में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन नॉलेज पे। आज हम आपके लेके आए हैं ई गवर्नेंस क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी। यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंप्यूटर में जो आ जाते हैं। ओके, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए तो शुरू करते हैं। किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनी के बीच में स्थापित होता है? किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? ऑप्शन ए सही है। जो कंपनियां होती हैं वो एक दूसरी कंपनी से जब जुड़ती हैं तो वो उसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। ओके, ये B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी से किसी के बीच संबंध होते हैं जो, तो उसे बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है? B2C। इसका ऑप्शन सी सही है, B2C। जब कोई व्यवसाय, यदि कोई बिजनेस है और वो अपने कस्टमर को कुछ बेचता है तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। क्योंकि जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो कस्टमर को कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बेच रहा है, ओके, सेल कर रहा है। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है B2C। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं और वो हमें डिलीवर कर जाता है, पार्सल हमारे पहुंचा जाता है, तो वो कहलाएगा B2C। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है? इंटरैक्टिव। ऑप्शन बी सही है, इंटरैक्टिव। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार से व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक विधि क्या है? ऑप्शन डी सही है, ई टेलिंग। ऑप्शन डी, ई टेलिंग सही। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ई कॉमर्स में आती हैं, जो ऑनलाइन व्यवसाय करती हैं अपना। देखा होगा आपने, ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन से हम जो ऑर्डर करते हैं तो पार्सल आता है, वो सब ई कॉमर्स में आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से बिक्री करना, सब ई कॉमर्स में आता है। ओके, इलेक्ट्रिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, NIC। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू की गई। आपका सही विकल्प है जुलाई 2015 को। अगला प्रश्न है, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? जो उमंग ऐप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनकम टैक्स फाइल कराना हो, आधार और PF फंड क्वेरीज को हल करना हो, गैस सिलेंडर बुक करना हो, उमंग ऐप सभी में काम आता है। ओके, ये सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया ऐप है उमंग ऐप। इसमें आप बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कराती है, उपरोक्त सही सभी। एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है। जो ई गवर्नेंस होती हैं वो टेक्नोलॉजी आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है? ये 3 ऑप्शन है इसमें, आपको उपरोक्त सभी कराती हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी ट्रिपल सी है, SSC है, रेलवे है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सब इसी में आएंगे। गवर्नमेंट्स कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, इस समय गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी सुविधाएँ निकाल रही है। आपका प्रश्न है, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? उमंग का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए सही है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
अगला प्रश्न है, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है? ऑप्शन डी सही है। इनकम टैक्स कराना फाइल हो, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल कराना हो, आधार और पीएफ फंड क्वेरीज को हल करना हो, गैस सिलेंडर बुक करना हो, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कराती है? उपरोक्त सभी। एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है। जो ई गवर्नेंस होती हैं वो टेक्नोलॉजी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। जैसे कोई ऐप भेज दिया, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा जितने भी सुविधाएं निकाली जाती हैं, जितनी सेवाएं निकाली जाती हैं, उसमें सभी में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐप के माध्यम से, कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से, सब ई गवर्नमेंट्स में आती हैं। अगला प्रश्न है, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है? NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी सही है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, PSP। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग और CCC, इन सभी में ये गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब कंप्यूटर के उसमें आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी इसे देख सकते हैं वीडियो को। PS से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। अगला प्रश्न है, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है इस पर, तो ये डिजिटल हो गया। ओके। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ताकि मोबाइल पे सभी लोग अपनी को भी देख सकते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। किसी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं निकाली हैं वो भर सकते हैं आसानी से, या कुछ देखना चाह रहे हैं सब कुछ देख सकते हैं इससे, इसलिए मोबाइल पे ई गवर्नेंस ये निकलती हैं। अगला प्रश्न है, उमंग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 भाषाओं को। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, IRCTC को। अगला प्रश्न है, IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अगस्त 2002। अगला प्रश्न है, डिजीलॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार कार्ड से। तो डिजीलॉकर होता है उसे आधार कार्ड से वेरीफाइड किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपका कोई मार्कशीट है 10th 12th, तो इसमें आप रख सकते हैं, और पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें सब रखे जा सकते हैं, डिजीलॉकर में रखते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होता है। सारथी स्टैंड फॉर इसकी फुल फॉर्म है आपकी सारथी की, सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। याद रखना, ये सारथी कब लॉन्च हुआ है? सारथी कब लॉन्च हुआ? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 नवंबर 2017 को। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 को। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल सही है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं उमंग ऐप को, और यदि आप लैपटॉप चला रहे हैं तो लैपटॉप के डेस्कटॉप होता है सब चला सकते हैं। ओके, और जो क्रोम होता है उसके डेस्कटॉप पे भी आप मोड चला सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू चल जाता है। अगला प्रश्न है, अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो यह होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, B2B।
अगर जो मारुति कंपनी है वो MRF जो कंपनी है उससे टायर खरीदती है तो ये होगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि मारुति कंपनी एक खुद का बिजनेस है, खुद का कंपनी है, और वो MRF कंपनी से टायर खरीदेगी तो वो भी एक कंपनी है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध बनेगा वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। है अलीबाबा के फाउंडर कौन है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जैक मा। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।